कहानी का आरंभ होता है एक छोटे से गांव से, जहां पर एक युवा लड़का रहता था जिसका नाम रमेश था। रमेश हमेशा से उत्सुक और जिज्ञासु स्वभाव का था। उसे दुनिया को देखने की प्रबल इच्छा थी, लेकिन उसकी परिस्थितियां साधारण थी। उसके पास ना तो धन था और ना ही साधन जिससे वो बाहर की दुनिया को देख सके। उसके पिता एक किसान थे और रमेश भी खेत के काम में उनकी मदद करता था। एक दिन जब वो गांव के बाहर पुराने पेड़ के नीचे बैठा था, उससे अपनी दादा से सुनी हुई एक पुरानी कहावत याद आई, खुद को शेर की तरह बनाओ जिससे दुनिया खुद ब खुद तुम्हारे पास आएगी। उस वक्त ये कहावत उसे समझ में नहीं आई थी, लेकिन आज जब वो अपनी सीमाओं को देख रहा था तो ये वाक्य बार बार उसके मन में गूंजने लगा। उसने सोचा, क्या मैं सच में खुद को शेर की तरह बना सकता हूँ? क्या दुनिया मेरे पास आ सकती है? रमेश ने सोचा कि शेर का मतलब सिर्फ किसी जगह पर जाना नहीं होता है, बल्कि जो अनुभव और ज्ञान हमें समाज से मिलती है वही असली शेर है। उसने निर्णय लिया कि वो अपने गांव में रहकर ही अपने आप को इतना सक्षम बनाएगा कि लोग उसे जानने के लिए उसके पास आएंगे। रमेश ने अपने गांव के एक छोटे से लाइब्रेरी में जाना शुरू किया, जो उसके जीवन में कभी भी काम नहीं आती थी, लेकिन अब उसकी नई दुनिया की दरवाजा खोलने लगी। उसने विज्ञान, इतिहास, दर्शन और साहित्य की किताबें पढ़ने शुरू किया। हर दिन वो कुछ नया सीखता और धीरे धीरे उसकी समझ में आने लगा कि असली यात्रा बाहर नहीं बल्कि अंदर होती है। उससे ये भी समझ आया कि शेर सिर्फ स्थानों की नहीं बल्कि विचार और अनुभव की भी होती है। उसने गांव के अन्य लोगों से बातें करना शुरू किया, उनकी कहानियां और अनुभव को सुना। उसने महसूस किया कि हर वो व्यक्ति के पास अपने एक अनोखा यात्रा है और हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है। रमेश ने अपने व्यक्तिगत को भी निखारने का निर्णय लिया। उसने खुद को डिसिप्लिन किया और अपने व्यवहार में विनम्र और धैर्य को अपनाया। उसने अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना शुरू किया। वो रोज सुबह सूरज उगने से पहले उठता, दौड़ने जाता और योगा करता। उसकी दिनचर्या इतनी अनुशासित हो गई कि गांव के लोग उसे एक नए दृष्टिकोण से देखने लगे। गांव के बुजुर्ग भी उसकी मेहनत को देखकर उससे सराहने लगे। उन्होंने कहना शुरू किया कि रमेश अब सिर्फ एक साधारण लड़का नहीं है, वो एक ऐसे शेर पर निकला है जो उसे जीवन के नए मंजिल तक ले जाएगी। धीरे धीरे रमेश का नाम पूरे गांव में फैलने लगा। लोग उसके पास आते, उससे बातें करते और उसकी सलाह लेते। उसने अपने भीतर के ज्ञान को साझा करना शुरू किया और लोग उसकी बातों से बहुत ही प्रभावित होने लगे। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया जो दूर दूर के शहर में जाता और वहां से नई नई चीजें लाता। उसने रमेश के बारे में सुना और उससे मिलने की इच्छा जताई। जब वो रमेश से मिला तो उसकी बातें सुनकर वो दंग रह गया। व्यापारी ने उसे शहर आने का निमंत्रण दिया और कहा कि वहां के लोग उसकी सोच और विचार से बहुत ही प्रभावित होंगे। रमेश ने पहले तो सोचा कि वो गांव से बाहर कैसे जा पाएगा, लेकिन फिर उससे याद आया कि उसने खुद को शेर की तरह बनाया है और अब दुनिया खुद उसके पास आ रही है। उसने व्यापारी का निमंत्रण को स्वीकार किया और उसके साथ शहर की ओर चल पड़ा। शहर पहुंचकर उसने देखा कि लोग वहां पर भाग दौड़ में इतना व्यस्त है कि उन्हें अपने जीवन की सैर का समय ही नहीं मिल पाता। उसने वहां पर लोगों को ध्यान और योगा शिक्षा देना शुरू किया और जल्द ही उसकी कक्षा भरने लगी। रमेश अब एक मशहूर नाम बन चुका था। उसकी जीवन गांव से शुरू हुआ था, लेकिन उसकी यात्रा अब हर व्यक्ति के जीवन तक पहुंचने लगी थी। उसने सिखाया कि असली शेर खुद के भीतर होती है और अगर हम अपने आप को शेर की तरह बनाएंगे तो दुनिया हमारे पास खुद आ जाएगी। रमेश ने अपने जीवन का मूल मंत्र यही बना लिया था कि खुद को शेर की तरह बनाओ, जिससे दुनिया खुद ब खुद तुम्हारे पास आ जाएगी। अब वो चाहे गांव में हो या शहर में, उसने अपने शेर को कभी नहीं रोका। उसने जीवन को एक यात्रा मान लिया था जिसमें हर दिन कुछ नया सीखने और सिखाने का अवसर होता था। लोग उसे मिलते, उसकी बातें सुनते और अपने शेर की शुरुआत करते। रमेश ने अपने जीवन की सच्ची शेर कर ली थी। उसने न केवल अपने गांव और शहर में लोगों को प्रेरित किया था, बल्कि उसकी सोच और विचार पूरी दुनिया में फैलने लगी थी। वो एक ऐसा व्यक्ति के रूप में जाना गया जिसने खुद को शेर की तरह बनाया और दुनिया को अपने पास आने के लिए प्रेरित किया। दोस्तों, कहानी का सार यही है कि जीवन में शेर सिर्फ भौतिक यात्रा नहीं होती है, बल्कि
की ये आंतरिक यात्रा होती है। खुद को निखारना, अपने विचार और अनुभव को साझा करना और दूसरों को सिखाना ही असली शेर है। जब हम अपने आप को शेर की तरह बना लेते हैं तो दुनिया खुद ब खुद हमारे पास आने लगती है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।